राम जी के राम जी हमारे हैं। हम 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 राम जी के राम जी हमारे हैं। जो ग्राह से गज को बारे हैं। जो ग्राह से गज को उबारे हैं। जो ग्राह से गज को उबारे हैं। जो ग्राह से गज को उबारे हैं। हम निस दिन उन्हें पुकारे हैं। हम निस दिन उन्हें पुकारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने। जय जय राम कथा 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 जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है। 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 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा। आइए जय जय राम कथा। राम कथा कल विटप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कल विटप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावनिहारी। तेरा सब संशय भागेगा। तेरा सब संशय भागेगा। मेरा सब संशय भागेगा। मेरा सब संशय भागेगा। पार्वती का यथा हो। जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा। राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण। राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा। भाव सहित सो यह कथा। करहु श्रवण पुट पान। जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा ओ जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा।
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सरजू मैया की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। माता सरयू और दीपगढ़ की इस पावन धरती को प्रणाम करते हुए पांचवी बार इस पंडाल में हम लोग मिल रहे हैं और इस बार भगवान राम की दिव्य कथा का श्रवण हम लोग कर रहे हैं। रामनिवास विश्वकर्मा जी और उनके पूरे परिवार के तपस्या की छाया में चल रही ये कथा अपने 5वें साल में इस समय रन कर रही है। पंडाल में जो लोग बैठे हैं वो तो सुन ही रहे हैं। पंडाल में तो कम ज्यादा संख्या हुआ करती है मौसम के हिसाब से। मौसम बढ़िया पा जाएंगे तो ज्यादा लोग आ जाएंगे, लगन उगन पड़ेगी तो थोड़ा कम लोग आएंगे। पंडाल में जो है वो है ही है। एहसास टीवी के माध्यम से संसार के कई देशों के लोग, अंतर्राष्ट्रीय चैनल है ये और पूरे संसार में चलता है, तो संसार के कई देशों के लोग इस कथा को, दीपगढ़ की इस प्रसादी को पा रहे हैं, पाएंगे। तो सभी का, पंडाल वाले श्रोताओं का और टीवी वाले श्रोताओं का, दोनों का खूब खूब स्वागत करते हुए और पूरे विश्वकर्मा परिवार को इस कथा की बधाइयां देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, और कथा के तृतीय दिवस में हम लोग प्रवेश करें आज। और हम लोग कल की कथा में सुन रहे थे राम जन्म के पहले शिव चरित्र है। कथा रामचरितमानस, लेकिन तुलसी ने पूरा शिव प्रसंग पहले लिया है रामायण में। अब राम कथा में शिव को जोड़ने के पीछे बाबा का एक बहुत क्रांतिकारी कदम है। राम के साथ शिव को जोड़ा गया। ऐसी मान्यता है, लोग कहते हैं कि जिस समय गोस्वामी जी संसार में थे उस समय 2 संप्रदाय समाज में चल रहे थे, एक शैव और एक वैष्णव। विष्णु को मानने वाले वैष्णव और शिव को मानने वाले शैव, और देवी को मानने वाले शाक्त। ऐसे ऐसे तमाम संप्रदाय थे। खास करके वैष्णव में और शैवों में उस समय बहुत डिस्टेंस हो गया था। शिव को मानने वाले और राम को मानने वाले आपस में जूझ रहे थे, शिव और राम को लेकर के। आज भी वो लोग जूझ रहे हैं। कोई कहते हैं राम जी बड़े हैं, कोई कहते हैं कृष्ण जी बड़े हैं, दुर्गा जी बड़ी हैं, शंकर जी बड़े। आज भी लोग जूझ रहे हैं। उस समय ज्यादा था खाई है। तो गोस्वामी जी को लगा कि राम कथा तो मुझे लिखनी ही लिखनी है, लेकिन राम कथा में शिव जी को जोड़ दूं। तो राम और शिव को मानने वालों का जो डिस्टेंस है, जो एक दिलों की दूरी बन गई है राम और शिव को लेकर, थोड़ी वो खाई पाटी जाए, थोड़ा सेतु बनाया जाए। तो बाबा ने, तुलसी बाबा ने राम कथा में शिव को प्लस करके वैष्णव और शैवों के बीच जो डिस्टेंस पैदा हो गया था उसको कम करने का प्रयास किया है। एक सेतु निर्माण किया, जोड़ने का काम किया है। रामायण के जो नायक हैं वो राम जी हैं, राम। और राम माने जानते हैं क्या होता है? राम की जो परिभाषा शास्त्रों में आई है वो जानते हैं क्या है? खाली भगवान राम नहीं, कौशल्या के बेटे राम नहीं, जानकी के पति राम नहीं। राम माने होता है रामो ही विग्रहवान धर्म। राम माने धर्म होता है, धर्म। और धर्म का एक ही काम होता है, जोड़े। जो तोड़ने की बातें करें वो संप्रदाय हो सकता है, वो मजहब हो सकता है, वो धर्म नहीं हो सकता है। धर्म तो हमेशा दूरियां कम करने की बात करता है। गोरे उसके, काले उसके, पूरब पश्चिम वाले उसके, सब में उसी का नूर समाया। कौन है अपना, कौन पराया? जो अपने पराये की सीमाओं को समाप्त कर दे, सब में उसी को देखने की बात करे, उसका नाम धर्म होता है। एक बहुत प्यारा शायर हुआ है कैसर। कैसर ने एक बड़ी प्यारी शेर कही थी, किसको पत्थर मारे कैसर, कौन पराया है। शीश महल में हर एक चेहरा
शीशे का मकान हो ना, चारों तरफ शीशा लगाओ, उसमें आप खड़े हो बीच में, तो आप जहां निगाह डालोगे सब जगह आप खड़े दिखाई पड़ो। और कोई पत्थर दे आपको कि मारो किसी को इसमें खींच, किसको मारे, किसको मारे? जिसके ऊपर मारोगे वो आप ही तो हो, आप ही तो हो। शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है, शीशे के मकान में सब जगह हम ही हम होते हैं। अब जिसको मारोगे वो आप ही तो थे, जिसको मारोगे वो आप ही तो हो। ये भावना जगाए हमारे अंदर, उसको धर्म कहते हैं। डिस्टेंस की बात नहीं, यहां तो दूरी मिटाने की बात होती। गोरे उसके काले उसके, शेख ब्राह्मण मुल्ला पांडे, सब हैं एक मिट्टी के भांडे। वेद वही है, कुरान वही है, राम वही, रहमान वही है, किसी का दामन थाम। पद्धति भले अलग अलग हमारी हो, कोई अल्लाह अल्लाह करता हो, कोई राम राम करता हो, कोई गॉड गॉड करता हो। जैसे खाने अलग अलग होते हैं ना, दाल भात खाओ तो, रोटी सब्जी खाओ तो, चाउमीन खाओ तो, पिज्जा खाओ तो, लेकिन आखिरी में तृप्ति सबकी एक जैसी होती है। जो भी कुछ खाओ, लेकिन आखिरी में क्या आपको, वाह पेट भर गया। तो चाहे अल्लाह अल्लाह करो, चाहे राम राम करो, चाहे श्याम श्याम, आखिरी में सब जाता वही है। मैं सवेरे पूजा कराता हूं, उसमें एक मंत्र आता है, सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। चाहे जिस देवता को आप नमस्कार करो, वो सब जाता कृष्ण के चरणों में ही, क्योंकि सब वहीं से निकले हुए। तो इसी भावनाओं को बढ़ाने वाला काम करता है राम और राम कथा। तो तुलसी ने शिव कथा जोड़ के जो सेतु बनाया है, मेरी प्रार्थना है राम कथा सुन के आप भी यही काम करो। आज इस काम की बहुत जरूरत समाज को है। अब तोड़ने की बातें नहीं होनी चाहिए, अब जुड़ने की बातें होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान को लेके कहां तक लड़ाई होती रहेगी? हमारे भाई वो भी तो हैं, कहां जाएंगे? हम कोई कहे इनको भगाओ हिंदुस्तान से, कैसे भगाएंगे? नागरिक वो भी यहाँ के हैं। अब जब यहीं के हैं तो फिर लड़ाई करके जीवन चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। संग्राम करके जी सकते हम लोग हैं, मिल के जी सकते हैं। मैं तो कहूं 21वीं सदी चले, नया साल चालू हुआ है अभी परेवा से, कोई नया साल चालू हुआ हिंदुओं का, अभी नया साल वो भी 2 महीने हुए हैं। मेरी तो विनती है, नए साल में एक काम करो, इस साल में हर हिंदू एक मुसलमान को अपना दोस्त बनाए और हर मुसलमान एक हिंदू से दोस्ती करे। अब ये काम शुरू होना चाहिए। अब गुग्गल और लोबान को अलग अलग हवन नहीं करने की जरूरत है। वो लोबान का स्वाहा करते रहे, हम गुग्गल का स्वाहा करते रहे, बहुत हो लिया। अब गुग्गल लोबान को मिक्स किया जाए और दोनों को मिक्स करके अब एक नया हवन किया जाएगा। एक शायर कहता है, आओ राम कथा सुनने वालों, आओ ऐसा भी कोई धर्म चलाया जाए, एक नया धर्म की नींव डाली जाए, नए धर्म की। आओ ऐसा भी कोई धर्म चलाया जाए जिसमें इंसान को सिर्फ इंसान बनाया जाए। अब इंसान को हिंदू मुसलमान नहीं, अब इंसान को सिर्फ इंसान बनाया जाए। इसकी जरूरत, इस धर्म की जरूरत देश को है, विश्व को जरूरत इसकी। आइए, तुलसी बाबा की आत्मा की आवाज है ये कि शिव और राम को लेके जो डिस्टेंस है उसको कम किया जाए। मानव मानव के बीच जो डिस्टेंस है इनको कम किया जाए। ये खाइयां पटनी चाहिए। कम से कम राम कथा सुनने वाले ये सब ये छोटी मोटी बातों को लेके जूझे ना आपस में, और करें तो करें, हम नहीं करेंगे, हम राम कथा सुन रहे हैं। तो बाबा का विवाह कल हुआ कथा में, आज राम जी का जन्म होने वाला है। मैंने आपसे शायद कल ही कहा था कि परसों कहा था, जब तक शिव और पार्वती का विवाह नहीं होगा तब तक राम जन्म होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। राम जन्म माने कहानी नहीं, राम का प्राकट्य इस जीवन में तभी होगा जब पहले आपके जीवन में शंकर और पार्वती की शादी कराओ। शंकर माने विश्वास और पार्वती माने श्रद्धा। श्रद्धा विश्वास की जोड़ी बनाओ, श्रद्धा विश्वास का बिछौना बिछाओ, उस बिछौने पर राम जी का अवतरण होता है। श्रद्धा विश्वास नहीं पाएंगे तो राम जी नहीं आएंगे। तो आइए चलते हैं कैलाश की चोटी पर, गोस्वामी जी कथा को लेकर वहीं चल रहे हैं। माता जी के साथ बाबा निवास कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम चल रहा है। कार्तिकेय नाम का बड़ा बेटा हुआ और गणेश जी के छोटे बेटे के रूप में आए, और फिर बाबा का दिव्य दाम्पत्य जीवन है।
कैलाश की चोटी पे बाबा का निवास है। और गोस्वामी जी चैनल चेंज कर दिए कथा का और सीधे कैलाश पे लेके पहुंचे कथा को। आइए हम लोग चलते हैं कैलाश, दीपगढ़ से कैलाश, दीपगढ़ टू कैलाश।